दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी कोशिशों का आलमी सतह पर एतराफ। अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग टीम ने भारत के दहशतगर्द ग्रुपों से ताल्लुक का पर्दाफाश कर दिया। टीटीपी के मुनक़सिम धड़ों को भारतीय हिमायत से अफगानिस्तान में इकट्ठा किया गया। रिपोर्ट में बड़े इंकशाफात। कोहे पेमा अली सतपारा और उनकी टीम की तलाश जारी। आर्मी हेलीकॉप्टरों का दूसरे रोज भी सर्च ऑपरेशन। वजीर आजम और आर्मी चीफ सूरत हाल से लम्हा बा लम्हा बाखबर। आइसलैंड के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी में टेलीफोनिक राब्ता। सर्च ऑपरेशन की तफसीलात से आगाही हासिल की। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, अवाम करप्ट अनासर का साथ कभी नहीं देंगे। ऑपोजिशन के धोखे में अब कोई नहीं आएगा। ऑपोजिशन जवाब दे, ओपन बैलेट से फरार क्यों चाहती है। मिसाक़े जमहूरियत में दोनों ने ओपन बैलेट की हिमायत की। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला हुआ तस्लीम करेंगे। मामले खसूसी फिरदौस आशिकावान कहती हैं, वोटों की मंडी लगाने वालों को एक बार फिर मायूसी का सामना करना पड़ेगा। ओपन बैलेट सेनेट इलेक्शन में पीडीएम के एजेंडे को मजीद एक्सपोज करेगा। मुस्तरदशुदा करप्ट सियासी अनासर इनफरादी तौर पर भी नाकाम थे। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, जब तक फलस्तीन आजाद नहीं होता कोई भी इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता। कोई भूखा ना सोए, ये रियासत मदीना का तस्वुर है। वज़ीर आज़म पनाहगाह और गरीबों की इमदाद रियासत मदीना का तस्वुर है। कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियासत का तस्वुर लेकर चलना चाहता है तो उसे तहसीन से देखना चाहिए। शहबाज गिल कहते हैं, सिंध का माफिया जिंदगियों से खेलकर माल खाना चाहता है। मुजरे सेहत गंदुम जबरदस्ती खिलाई जा रही है। माफिया के चूहे 14 अरब की ताजा गंदुम खा जाते हैं और अवाम को नाकिस गंदुम फराहम की जा रही है। गंदुम माफिया तो खुद पीटीआई की हुकूमत है। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का शहबाज गिल के बयान पर जवाबी वार। शहबाज गिल जवाब दें कि गंदुम की फसल कटते ही पंजाब से गंदुम कैसे गायब हुई। सिंध के शहरी बेहतरीन गजा खाते हैं। शहबाज गिल बयान देते वक्त सोचा करें कि उनकी नौकरी पक्की नहीं हो रही। खान साहब ने स्पेशल असिस्टेंट की एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खोली हुई है। कार सरकार में मुदाखलत हलीम आदिल शेख को महंगी पड़ गई। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान सरकारी जमीन पर हमले की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हलीम आदिल शेख कहते हैं, सिंध हुकूमत 3 साल से इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ है। जमीन और जमीर दोनों क्लियर हैं। हकायक जानने के लिए JIT बनाई जाए। पूरी दुनिया कहती है इमरान खान नाकाम खान है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की लफ्जी गोलाबारी। कहा, माजी में जो कुछ इमरान ने कहा उस पर उन्होंने यू टर्न लिया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं, 26 मार्च के बाद 27 मार्च होगा और कुछ नहीं होगा। दिसंबर जनवरी में कुछ ना कर सकने वाले मार्च में भी नाकाम ही होंगे। साल 2023 तक मार्च आते और जाते रहेंगे मगर हुकूमत कायम रहेगी। ऑपोजिशन को एक दूसरे पर एतमाद नहीं है। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीर बेसूद हो गई। वायरस 24 घंटों में मजीद 53 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 11,967 हो गई। मजीद 1,346 अफराद में वायरस की तशखीस। 5,54,500 अफराद कोरोना में मुब्तला। 5,10,000 अफराद सेहतियाब। 32,265 मरीज ज़ेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 23,22,000 हलाकतें। मरीजों की तादाद 10 करोड़ 65 लाख तक जा पहुंची। अमेरिका में 4,74,000, ब्राजील में 2,31,000,
भारत में 1,55,000, मेक्सिको में 1,66,000, रूस में 76,661, फ्रांस में 78,800, बर्तानिया में 1,12,000 और सऊदी अरब में 6,400 अमवात हो चुकी हैं। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का डेरा गाजी खान में जेरे तामीर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के तामीराती कामों का जायजा लिया। वजीर आला पंजाब की हजरत सैयद अहमद सुल्तान सखी सरवर रहीमहुल्लाह के मजार पर भी हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। वजीर आला के छोटे और इंटरमीडिएट डैम्स की तामीर के लिए महकमा आपाशी और नेस्पाक के दरमियान मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत की तकरीब भी शिरकत। अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल कत्ल केस में अहमद उमर शेख और दीगर अफराद से मुतल्लिक महकमा दाखिला ने नया हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसके तहत उन्हें जेल से रिहाई के बाद जेल में ही तामीरशुदा नए कमरों में रखा जाएगा। चीनी सफीर ने पाकिस्तान और चीन को आयरन बरादर करार दे दिया। कहते हैं तोहफे में दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन मंसूबे के मुताबिक इस्तेमाल की जा रही है। 2 रोज के तमाम उमूर शेड्यूल के मुताबिक निपटाए गए। मोईद यूसुफ कहते हैं पाकिस्तानी सरहद पर जंग वापस नहीं आ सकती। ये पाकिस्तान की रेड लाइन है। जबर के जरिए कोई तब्दीली नहीं हो सकती। जब मुज़ाकरात होते हैं तो हर एक को लचक दिखाना पड़ती है। पाकिस्तान के बगैर अफगान अमन मुआहिदा यहाँ तक नहीं पहुँच सकता था। अफगान जो फैसला करेगा वो हमें कबूल है।